नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा कल यानी सोमवार को शपथ लेंगे। उन्हें गवर्नर सीपी राधाकृष्णन शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के कई मंत्री, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता और स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राजधानी रांची के राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा रविवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन कल चतरा में सुप्रसिद्ध मां भद्रकाली मंदिर परिसर में राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव 3 दिन चलेगा। इसमें सीएम हेमंत सोरेन सहित पर्यटन मंत्री हफजुल हसन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शिरकत करेंगे। वहीं चतरा के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर चतरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साल 2016 में इटखोरी महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला था। वर्चस्व को लेकर प्रकाश अपने दोस्तों का जानी दुश्मन बन गया। नतीजा, एक रोज चारों दोस्तों ने मिलकर प्रकाश यादव को जान से मार दिया। उसे बहुत बेदर्दी तरीके से मारा गया। उसके सीने पर चढ़कर पैर से हुमत चाकू घोंप दिया गया। मौत के घाट उतारने के बाद प्रकाश की डेड बॉडी को हेरुआ नदी के किनारे फेंक दिया गया। इस कांड को चतरा पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने काफी गंभीरता से लिया। गठित एसआईटी ने टेक्निकल सेल की मदद से इस हत्याकांड में शामिल 4 संदिग्ध गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गुनाहगारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मारा गया प्रकाश चतरा शहर के दीभा मोहल्ले में रहता था। पकड़े गए गुनाहगार भी इसी मोहल्ले के हैं। राज्य के बेड़ो, जामताड़ा और लातेहार में जंगली हाथियों ने खूब तांडव किया। बेड़ो थाना क्षेत्र के बारेडी गांव में रहने वाले अनीता उरांव के घर को जंगली हाथी ने तहस से नहस कर दिया, जिससे देर रात 2 बजे के करीब वह अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर ले गई। साथ ही अनाज भी चट कर गए। लातेहार में भी बीती रात जंगली हाथी ने एक महिला को कुचल कर मार डाला। वह चंदवा थाना क्षेत्र के गरदाग गाँव में रहती थी। इसी तरह जामताड़ा में बीती रात 28 हाथियों के झुंड ने गाँव में खूब तांडव मचाया। एक ग्रामीण को मार डाला। देर रात एक साथ हाथियों के झुंड के गांव में घुस आने से वहां कोहराम मच गया। दिन के उजाले में घर से नदी किनारे गई एक नाबालिग की अस्मत लूट ली गई। गैंगरेप की शिकार पीड़िता की हालत बेहद खराब है। उसके बदन को नाखून से नोच डाला, साथ ही उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। उसके बदन पर एक कपड़ा तक नहीं छोड़ा। किसी तरह अपनी बड़ी बहन को कपड़े लेकर मौके पर बुलाया। घर पहुंचते ही पीड़िता बेहोश हो गई। उसे सिमडेगा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर पतरस बरवा ने खुद अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल देखा। कुकर्मियों की खोज में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। यह वारदात सिमडेगा के ठेठई टांगर रेंगारी थाना क्षेत्र में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डीएसएससी दौरा रद्द हो गया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति तमिलनाडु में 2 दिन के प्रवास पर थी और आज उनका हेलीकॉप्टर से डीएसएससी जाकर वेलिंगटन में युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने और रक्षा कर्मचारियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था। सूत्रों ने बताया कि भारी धुंध और कोहरे की वजह से खराब दृश्यता के कारण राष्ट्रपति का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बाद में वह कोयम्बटूर से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 298 कड़कनाथ और 186 लाल मुर्गियों की मौत के बाद तहलका मच गया। गुजरे 5 दिनों में बोकारो सेक्टर 12 के लोहांचल राज की कुकुट क्षेत्र में 400 मुर्गियों के मर जाने की फैली खबर ने सबकी नींद हराम कर दी। अलर्ट मोड में आ गई पशुपालन विभाग की टीम ने मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए कोलकाता और भोपाल भेजा है, जिसके बाद अंडा दुकानों से भी भीड़ छटनी शुरू हो गई है। पशुपालन अधिकारी मनोज कुमार मणि ने मीडिया के माध्यम से लोगों से कुछ दिनों तक मुर्गा और अंडा खाने से परहेज करने की अपील की है। यह बर्ड फ्लू है या नहीं, यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। धनबाद के भेलाटांड के ट्रिनिटी गार्डन सोसाइटी में रहने वाली छात्रा सांगवी ठाकुर उर्फ चारू की मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह ने दिवंगत सांगवी के घर जाकर उनके माता पिता से पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। जांच में एफएसएल की टीम को भी लगाया गया है। सांगवी की मौत से आहत और मर्माहत रागनी सिंह ने मीडिया से कहा कि घटना की निष्पक्ष जाँच होगी। जाँच में जो कोई दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ दिला दे कि सांगवी की डेड बॉडी सोसाइटी के नीचे पाई गई थी।
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। पहले वनडे में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। निजी कारणों की वजह से रोहित पहले वनडे नहीं खेलेंगे। दिल्ली टेस्ट खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद वनडे और 4 मैचों के बाकी बचे 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम की घोषणा की गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे 17 मार्च को खेला जाएगा। साथ ही आज टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।